का यात्रा है और यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन 80 दिन से अधिक हो चुका है और ये यात्रा पे आज आपके जिला में खगड़िया में हम लोग पहुंचे हुए हैं। साथियों, इस यात्रा का मकसद है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, एससी का दर्जा मिले, एससी का दर्जा मिले, क्योंकि बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चौधरी हो, तियर हो, बनकर हो, जो भी निषाद की उपजाति है सबको आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। तो इस बीच में आपके बीच में आए हैं संदेश लेकर। इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी जिए, अगर आप सर उठा के जीना चाहते हैं, अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं इस आजाद भारत में, तो 2 काम करना है। एक, आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर हाल में आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, आप आधे पेट खाना खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए ताकि वो बच्चा सर उठा के जी सके। और ये सिर्फ निषाद समाज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे निषाद समाज के लोग हो, सदा समाज के लोग हो या अन्य समाज के जो भी लोग हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जो ये आजाद भारत में आपको मिला है आजादी, उसके लिए लड़ाई लड़िए। ये देश आपका है और जब देश आपका है तो आपका उतना ही अधिकार है जितना बड़े अमीर लोग का अधिकार है, उतना ही गरीब आदमी का भी अधिकार है। ये पहले देश आजाद नहीं था, ये देश जो था वो पहले गुलाम था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर लड़ाई लड़ा। 250 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोग, निषाद मल्ला के परिवार के लोगों ने लड़ाई लड़ा अंग्रेज से और फिर आजादी मिला। और उसके लिए हमारे लोग हजारों की संख्या में शहीद हुए, तब आजाद हुआ देश। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग, निषाद ऐसे लोगों को आजादी नहीं मिला। जो लोग अंग्रेज के जमाने में जो गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही लोग मालिक बना हुआ है। और जिसका बाप दादा खून पसीना बहा के शहीद हुआ, आज वो गुलाम बना हुआ। साथियों, वो गुलाम बना हुआ। लेकिन आपने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण आप इतना पीछे हैं। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक दलित का बेटा, उन्होंने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया। और उस लोकतंत्र और संविधान में सबका ताकत बराबरी करके दिया। ये हमारे पास एक ताकत दिया गया था। पहले ऐसा हुआ करता था आजादी से पहले कि राजा के घर में रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजा अब वो नहीं बनेगा, जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके पास वोट होगा। लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझते, जिसके कारण आप अपना वोट को बेच देते हैं और दूसरा आदमी आपका वोट खरीद के राजा बन जाता है और आप गुलाम बन के रहते हैं। इसलिए साथियों, अपने वोट को ताकत को समझना पड़ेगा। आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, काश अगर 30-40 साल पहले हम लड़ाई लड़ते या हमारे समाज में कोई मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया रहता, एससी का दर्जा मिल गया रहता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं हुआ।
और आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर हैं, दूसरे के खेत में जाके काम करने के लिए मजबूर है। अभी ठंड का समय आएगा, ऐसे ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उस ठंड में आपके भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे, तब उसका 2 रुपया आएगा, तब घर परिवार चलेगा। आप बताइए कि आपके बच्चे कितने कष्ट भरी जिंदगी जीते हैं, तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस आजाद भारत में जो समाज अपना वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे, अपने लोगों को संगठित किए, और जिसका कारण अपने लोगों को भी लाभ दिए और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए। जब लालू जी ने जब दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और आज भी उनकी सरकार है। ये साथियों, ये वोट से हुआ है, ये पैसे से नहीं हुआ। लालू जी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बने तो पैसे से नहीं बने, वो वोट से बने, और यही ताकत आपके पास भी है। सिर्फ जरूरी है सही से अपना वोट को सही से इस्तेमाल करने का। अभी आपने देखा 4 दिन पहले जातिगत जनगणना हुआ है, देश में किस जाति का कितना संख्या है प्रकाशित हुआ है। बिहार में 1 नंबर सबसे ज्यादा संख्या में हमारे यादव भाई है, और दूसरे नंबर पे कोई बिहार में जात है तो निषाद समाज, मल्ला समाज है। और बताइए, 1 नंबर है, समझ में आया लालू जी, और 15 साल मुख्यमंत्री बने, और 2 नंबर पे हमारा जात रहने के बावजूद भी आज बिहार में आपका कुछ नहीं है। दूसरे लोग 2% वाले लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। बाबा साहब ने कहा था जिसके पास वोट होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने वोट को बेच देते हैं, तो कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? और जब जिस समाज का मुख्यमंत्री बनता है उसको भला होता है कि नहीं होता है? जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो यादव भाई को भला हुआ कि नहीं हुआ? जब हुआ तो आपको भी देखना है। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 30 रुपए रोज पर मजदूरी में करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मैंने अपने संघर्ष के बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी हासिल किया। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं कि निषाद समाज को हक अधिकार, उनको आरक्षण मिले, और लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन बिहार में हम कब उपलब्धि हासिल नहीं किए। बिहार में हम अपनी पहचान बना लिए, बिहार में लोगों को हमने बता दिया। पहले लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब है सिर्फ मछली मारना। हमने बिहार के राजनीति में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह राजनीति भी कर सकता है और शासन भी कर सकता है, ये जात है मल्लाह। और आपने देखा 2020 में जब हम लड़ाई लड़े तो अपने दम पर 4 विधायक हम बनाए, अपने दम पर बिहार सरकार में मैं मंत्री बना। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए दूसरे पार्टी के दरवाजे पे अपनी पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता है, टिकट मांगता है, ये हमने पहचान बनाया। आपने देखा 2020 का सरकार बना, सरकार का चाबी मेरे पास था,
पहले दूसरे के पास 74 को विधायक था, लेकिन मेरे पास 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत है। अगर हम और मांझी जी समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं बनता। ये हमारी पहचान है। लेकिन हमने ईमानदारी के रास्ते पे मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार जी को। ये आजाद भारत में पहली बार बिहार प्रदेश में निषाद के बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। ये हमारी पहचान है साथियों, ये हमारी पहचान है। तो साथियों, कब कैसे हुआ? जब मैं रोड पे उतरा, आपके बीच में आया, मैं गर्व से कहता हूं सनफ मल्ला हूं। जब आपके बीच में आया तो आपने हमें अपना भाई बेटा मानकर, अगर आप हमें साथ नहीं देते तो शायद ये पूरा नहीं होता कि निषाद के बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। तो साथियों, ये संगठित के वजह से हुआ। आज पूरा बिहार और देश मानने लगा है कि निषाद का नेता सनफ मल्ला है, और आज बड़े बड़े नेता छुटता है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, और दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। आज निषाद के बेटा से डर रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। और इसलिए हमने इस बार आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं, ऐसा नारा देकर निकले। अभी चुनाव का समय है, 6 महीने के बाद चुनाव होगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के घर पे खुशियां आ सके और निषाद के बेटा के चेहरे पे मुस्कान आ सके। इसलिए साथियों, हमें आरक्षण चाहिए। एक हाथ दो और एक हाथ लो। अगर आप हमारे नहीं सुनोगे तो हम भी आपका नहीं सुनेंगे। आप हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करोगे तो हम भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ऐसी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई संकल्प के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि उन लोगों को गलतफहमी है, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो आपने देखा, आपका 4 विधायक को खरीद लिया, वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, अपना सरकार बना लेता है, वो आपका वोट खरीद लेता है। उनके पास पैसा है, तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वो नहीं चाहता है कि बिन बिल्दार नोनिया मला गरीब समाज का बेटा सर उठा के जिए। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको ये समाज से तकलीफ है कि 10% संख्या है। अगर इस समाज को अगर रोकोगे नहीं तो लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा। इस समाज को अगर रोकना है, इस समाज को अगर गुलाम बना के रखना है, तो इस समाज को आवाज को दबाना पड़ेगा। इस समाज का आवाज मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी को खत्म करो। और उन्होंने वही किया कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक निषाद का बेटा 4 विधायक बना के मजबूती से अपने समाज के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सरकार से बाहर करके हमारा विधायक खरीद लिया। तो साथियों, आपका दुश्मन बहुत चालाक है। वो नहीं चाहता कि निषाद का बेटा सर उठाए। उनको मुझसे तकलीफ नहीं, आपसे तकलीफ है। वो तो आज भी हमको ऑफर करते हैं कि सहनी जी आप आ जाइए हमारे साथ, हमारे दल में आ जाइए, हमसे जो गलती हुआ माफ कीजिए, और अगला आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए। हमने कहा भाई, हम मलाह का बेटा है, हम लोग जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं हैं। हमारा छोटा झोपड़ी रहेगा, छोटा घर रहेगा, उसमें हम राजा बन के रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं इतना, घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जी आप इतना बड़ा देश राज का नेता, देश का नेता है, और एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज जो है, ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है, ये मेरे परिवार की लड़ाई लड़ता है। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर परिवार की बात करना अगर गुनाह है तो ऐसे हजारों बार गुनाह करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अपने समाज की बात करूंगा। मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि मैं गर्व से कहता हूं सनफ मल्ला हूं, निषाद कुल में जन्म लिया। आज अगर यही मैं ब्राह्मण भूमियाल लाला के घर में जन्म लेता
तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आता? नहीं आता। आज तक आया कोई लड़ने के लिए? नहीं आया। और आने वाला 100 साल तक भी कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। आपकी अगर बच्चे की भविष्य अगर देखना चाहते हैं तो आपको ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। और लड़ाई लड़ना क्या है? एक तो सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना है, ताकि पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, उनको पता होगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। और जब हम पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा काम करेंगे, बुरा काम कुछ भी नहीं करेंगे। इससे समाज आगे बढ़ेगा। और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिएगा। अपने वोट बैंक की ताकत को बनाइए। आप ही इस राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। आज जब अपने लोगों का बनाइएगा तो आपका कल्याण होगा। इसलिए साथियों, ऐसी लड़ाई लड़ना है। आज 2019 में आप खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन मजबूती से आप और हम सक्षम नहीं थे, संघर्ष नहीं कर पाए, इसके लिए आप और हम हार गए। और जिसके कारण है कि नहीं है, अगर आपका भाई, आपका बेटा सांसद होता तो आपके लिए बहुत कुछ करता, संघर्ष करता, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के बाद तो दो ही परिणाम आता है, हार या जीत। हम क्या होगा? लड़ेंगे, हारेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, और एक न एक समय जीतेंगे। और जब जीतेंगे तो कामयाबी हासिल होगा। और घर में बैठने वाले को तो एक ही परिणाम होता है, सिर्फ हार। लड़ने वाले को दो परिणाम होता है, हार जीत। और जो घर में सोया रहता है उसके लिए एक ही परिणाम होता है, हार। तो इसलिए साथियों, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हम 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला समय 19 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना, वो हम दिलाएंगे। बिहार में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, ऐसी लक्ष्य लेके बैठे हैं। अगर आज हम लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी बनेगा। आज लालू जी ने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, तो अपने परिवार को, अपने बेटा को विरासत दिया ना, लेकिन हमको तो विरासत नहीं मिला। आज अगर हम लड़ेंगे, हम ताकत में आएंगे, तब हमारे आने वाला पीढ़ी को हम विरासत देंगे। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, ताकि इसके लिए आप सभी को एकजुट होना है और बड़ी लड़ाई लड़ना, अपनी वोट को, ताकत को समझाना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी माता बहन हैं, नौजवान साथी हैं, सभी लोगों ने एक सुर में हाथ उठा किए हैं। और हमें पता है कि आज त्योहार भी है, जितिया है, और उसके बावजूद भी बड़े संख्या में माता बहन आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए, बहुत अच्छा। इस बार हम ऐसा दवा बनाए हैं ना, इस बार ऐसी दवा बनाई है जैसे पहले कोरोना काल में आपने देखा होगा, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, और वैक्सीन जैसे जैसे लगाइएगा ना, उससे मोदी जी का कुर्सी हिलेगा। और जब मोदी जी का कुर्सी हिलेगा तो वो डरेंगे, और जब डरेंगे, घबराएंगे, तो निषाद का बेटा को आरक्षण लागू करेंगे। और जब ये आरक्षण लागू होगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर होगा। तो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। तो जितने भी माता बहन के पास गंगा जल मिला है, उसको निकालिए, सभी लोग निकालिए। दोनों को पागल कहीं का क्या करे तुम लोग इतना देर से? बांटो जल्दी, सब लोग ले लिए, हाँ, सब लोग बांटिए। और हाथ में ये लीजिए, सभी लोग इसको, ढक्कन को खोलिए, ऐसे ढक्कन को, हाथ दिखाइए, हाथ लीजिए, हाथ लीजिए, और ऐसे लीजिए हाथ में, और अगल बगल में भी दीजिए। जो यहाँ निषाद का, पिछड़ा दलित का बेटा है, सभी लोग संकल्प लीजिए, हाथ में लीजिए सभी लोग। जैसे गांव में पूजा करते तो कैसे पंडित जी देता हाथ में गंगा जल, संकल्प करवाता है। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए। हाँ, हाथ में लीजिए। और चलेगा, छू जाएगा तो क्या हुआ, हाथ में लगा है ना, गंगा जल तो टच हो गया, वही काफी है। सब आदमी हाथ में लीजिए, सभी ले लिए, माता बहन, सभी लोग, नौजवान। देखिए, चीटिंग मत कीजिए। जो निषाद का बेटा है सभी लोग लीजिए, माता बहन, और हाथ ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाले को दिखे कि निषाद का माता बहन सभी लोग संकल्प लिया। और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए।
मैं बाबा केवल महाराज भगवान वेद व्यास प्रभु श्री राम भगवान गौराज निषाद बाबा अमर सिंह बाबा काशी बाबा जय सिंह महाराज बाबा कारिक महाराज बाबा कोयला माता कमला अमर साई चुपासानी वीरंगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निषाद के घर पे जाएंगे सभी को संकल्प करवाएंगे जय निषाद राज जय वीआईपी जय बिहार। चलिए मुकेश सहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़े संख्या में माता बहन नौजवान साथी आप लोगों ने संकल्प लिया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपने संकल्प लिया है कि समाज के हक अधिकार के लिए समाज के साथ रहेंगे, अपने नेता अपने पार्टी के साथ रहेंगे और निश्चित तौर पे ये वीडियो बनकर मोदी जी के पास जाएंगे ना तो मोदी जी हैरान परेशान होंगे और 2024 से पहले आरक्षण लागू करेंगे। साथियों आरक्षण लागू करेंगे। तमाम हमारे पार्टी के जितने भी नेता हैं, माता बहन नौजवान साथी, आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा कार्यक्रम किया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आने वाला समय में इसी तरीके से समाज के हक अधिकार के लिए गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़िए, लोगों को संकल्प करवाइए, अपने अधिकार को बताइए और वीडियो बना मोदी जी को भेज दीजिए और उनको कहिए कि मोदी जी आरक्षण नहीं दीजिएगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं सभी लोग शाम को मोटरसाइकिल से एक एक गांव में टोला में जाके संकल्प करवाइएगा। अभी तो हम पंडित जी बनकर आपको संकल्प करवाया है। तमाम हमारे युवा नेता सभी अपने आप को संकल्प बनकर एक एक गांव में एक एक टोला में जाके अपने वोटर अपने लोगों को समझाना है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तमाम हमारे साथी को। और जितने भी मोटरसाइकिल से आए हैं साथी आगे आगे चले, रथ के साथ आगे जो कार्यक्रम है वहाँ पे चले, ताबूत बना के आगे आगे रथ के आगे आगे चले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माता बहन को। बहुत बहुत